हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया किसी वजह से, उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के ऊपर। ठीक है, कि सेंसेक्स और निफ्टी हमारे उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या फ्लक्चुएशंस चल रही है, उसके क्या रीजंस हैं। ठीक है, और वो कब तक रिकवर होके अपने मतलब एक बढ़ने वाले फेज में आएंगे, है ना। क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम से गिर रही है, बढ़ रही है, रिकवरी हो रही है। जो लास्ट पीक था उसको पार नहीं किया अभी किसी ने भी, है ना। अभी बीच में एक नया हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, बट वो फिर किसी वजह का रहा नहीं, क्योंकि उसके बाद मार्केट वापस से अपने उसी लेवल पे आ गई, पुराने वाले। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। बीच में क्या चल रहा था ना, कि थोड़ा क्रूड ऑयल को लेके जियो पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें मतलब उथल पुथल हो रखी थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी। फिर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा लगा दिए, है ना। उसका इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर। और दूसरी चीज़ जो अभी अभी अब लास्ट वाले देखोगे ना, रिसेंट अमेरिका ने क्या किया जी। अमेरिका ने अपनी पावर दिखाने के लिए लोगों के बीच में वेनेजुएला पे अटैक किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उठाया, प्रेसिडेंट की वाइफ को उठा लिया। ठीक है, अब उनको उठाने का क्या रीज़न था, अमेरिका ये बताता है कि उनको उसने इसलिए उठाया कि जो उसने ऑफिशियल न्यूज़ निकाली, वो उसने न्यूज़ में ये बताया कि उसने वेनेजुएला में अटैक इसलिए किया और वहाँ को इसलिए वहाँ पे एक्वायर किया सारी चीज़ों को, कि वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका ट्रांसपोर्ट होते थे। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ से जो नशीले पदार्थ जाते थे वो वहाँ के लोग यूज़ करते थे और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते थे। उसने ये रीज़न निकाला। ठीक है, दूसरा रीज़न अमेरिका ने ये बताया कि जो अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदता था, अमेरिका को कम रेट पे चाहिए था, बट वेनेजुएला वो रेट उसको नहीं दे रहा था। वेनेजुएला ज़्यादा रेट पे बेचना चाहता था और अमेरिका कम रेट पे खरीदना चाहता था। और वहाँ के प्रेसिडेंट ने, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने उसकी बात नहीं मानी। तो जी ट्रंप ने क्या किया, ऑर्डर निकाल दिया कि जाओ उस पर हमला करो। उस पर इतने हमले करवाए गए, ठीक है, बम गिरे, वहाँ पे इंफ्रा का नुकसान हुआ, लोगों की जान मान हानि का नुकसान हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। बट वही है ना, सारी चीज़ें अब ट्रंप ट्रंप है, वो सारी चीज़ें बाहर तो आने देगा नहीं, है ना। तो उसने उसकी वाइफ को उठाया, प्रेसिडेंट को उठाया, समझ आता है, चलो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसकी वाइफ को उठाने का कोई रीज़न नहीं बनता था, बट उसने वो भी किया। ठीक है, क्यों किया जी, वो विश्व में अपनी सुपर पावर दिखाना चाहता है कि उसके आगे कोई बोल नहीं सकता, है ना। इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कम पड़ा। ये सिचुएशन तो बहुत बड़ी थी, बट उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा इंडियन मार्केट पे जितना पड़ना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वहाँ का लिंक यहाँ से थोड़ा सा कम है। बट जब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। ठीक है, क्योंकि सारे लोग डर गए, जो हमारे FIIs थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। ठीक है, सारे लोग चले गए इंडियन मार्केट से, डर गए लोग। ठीक है, उसके बाद डॉलर अप्रिसिएशन, ठीक है, रुपया इंडिया का वीक होने लग गया। ये सारे रीजंस रहे हैं मार्केट डाउन जाने के और अभी तक ना बढ़ने के। दूसरी चीज़, आज से 1 साल पहले मार्केट अपने हाई पे थी, ऑल टाइम हाई पे थी, पीक पे थी, बट वो पीक पे वो नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम पे। वो जिस टाइम पे थी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थी। ये जो 1 साल में करेक्शन आया, मार्केट डाउन गई, फिर उसके बाद उसने रिकवर किया, अभी वो अपने सही स्टेज पे है। बीच में वो एक बबल में आ गई थी, ठीक है, वो ओवर वैल्यूड हो गई थी। अभी वो सारा करेक्शन होने के बाद वो अपनी सही स्टेज पे आ चुकी है। आने वाले कुछ महीने और, ठीक है, 5 से 6 महीने और मार्केट ऐसे ही अपने लेवल पे ही फ्लैट रहने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी भी तो बढ़ेगी घटेगी, यही चलता रहेगा। बट हाँ, उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद जब मार्केट दोबारा से बढ़ना स्टार्ट होगी, तो वो उसी तरीके से बढ़ेगी जिस तरीके से कोविड के बाद बढ़ी थी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी जिस भी टाइम पे डिप आए मार्केट में, फॉर एग्जांपल किसी दिन 500 पॉइंट गिरी, किसी दिन 1000 पॉइंट गिरी, किसी दिन 2000 पॉइंट गिरी। 2000 पॉइंट गिरना तो बहुत ही मतलब मुश्किल ही है, कोई बहुत बड़ा ही तूफान आ गया दुनिया में तो ज़रूर 2000 पॉइंट गिर जाएगी। अमेरिका फिर से किसी देश पे हमला कर देगा तो ज़रूर गिर जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिप आए, 500, 1000, जितना भी, 800, 900, हर डिप पे आप परचेज कीजिएगा, जितना जिसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जितने डिप पे परचेज करोगे
जितने बार करोगे आपका वो पैसा उससे ज़्यादा बढ़ेगा जो आपने बढ़ती हुई मार्केट में लिया होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही सारे रीजंस रहे हैं और मार्केट थोड़े टाइम में बढ़ने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शायद हमारी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो से मैंने डालना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल किसी नए टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लोगों में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के नई वीडियो में।